हेलो स्टूडेंट, आज हम फोर्थ स्टैंडर्ड में लेसन नंबर 31 प्रोवर्ब्स यानी प्रोवर्ब्स के बारे में सीखने वाले हैं। अब समझ लेते हैं प्रोवर्ब्स यानी क्या। प्रोवर्ब्स यानी आप प्रोवर्ब्स को कहावत भी कह सकते हो, मुहावरा भी कह सकते हो या फिर नीति वचन भी कह सकते हो। यहाँ पे जो लिखा है वो रीड करते हैं। लेट अस सी। प्रोवर्ब्स आर क्लेवर सेइंग्स विथ मोरल्स दैट वी यूज इन आवर डेली स्पीच, है ना। यानी मुहावरे क्या होते हैं, प्रोवर्ब्स क्या होते हैं। सो मुहावरे नीति वचन नैतिकता के साथ चतुर बातें होती है ना, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक भाषण में यानी हमारी जो दैनिक बातें हैं उनमें करते हैं। सो यहाँ पे कुछ प्रोवर्ब्स यानी मुहावरे दिए गए हैं। सो उसके जो मीनिंग है वो क्या रहते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले सबसे पहले है लुक बिफोर यू लिव। यानी ये जो मुहावरा है उसको आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो या फिर उसका जो मीनिंग है वो क्या रहता है। तो यहाँ पे लिखा है लुक बिफोर यू लिव, है ना, यानी छलांग लगाने से पहले देखो। सो यहाँ पे ये कहने की कोशिश हो रही है मीन्स डोंट जंप इनटू समथिंग, है ना। वी शुड प्रिपेयर आवर सेल्फ फर्स्ट टू डील विथ एनीथिंग, है ना। यानी अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना, कुछ भी काम करने से पहले अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना, काम किस तरह से करना है ये सोचना, और बाद में काम को करना, यानी ऐसा करने से काम सफल होता है। सो यहाँ पे जो लिखा है लुक बिफोर यू लिव यानी छलांग लगाने से पहले देखो, मीन्स कुछ भी काम करना है ना। सो उससे पहले आपको क्या करना रहता है, पूर्वाभास करना होता है। मीन्स बहुत तेज़ी से किसी काम में या किसी भी चीज़ में आपको कूद नहीं जाना है ना। सबसे पहले आपको पूर्वाभास करना है, दूरदर्शी बनना है, सतर्क बनना है कि ये काम करने से क्या होगा या किस तरह से हमें काम करना है। अब नंबर 2 पे देखते हैं। अ स्टीच इन टाइम सेव्स 9, है ना। यानी सही समय पर उठाया गया छोटा सा कदम भविष्य की बड़ी समस्याओं को बचाता है, यानी भविष्य की बड़ी समस्याओं से बचाता है। सो यहाँ पे ये कहने की कोशिश हो रही है मीन्स एनी प्रॉब्लम हैज़ टू फिक्स एट द बिगिनिंग स्टेज इटसेल्फ, है ना, एल्स द प्रॉब्लम माइट बिकम बिगर एंड वी मे नॉट एबल टू सॉल्व। यानी किसी भी आपको समस्या आती है तो उसको शुरुआत में ही आपको क्या करना रहता है, ठीक करने की कोशिश करनी होती है। अदरवाइज़ आप उसमें ज़्यादा समय लगाओगे तो ये होगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ जाएगी। सो आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे लिखा है एट स्टीच अ स्टीच इन टाइम सेव्स 9, यानी आपको सही समय पर क्या करना रहता है, कदम उठाना रहता है। मीन्स आपको डिसीजन लेना रहता है सही समय पर। क्योंकि अगर हम समय की बात करें तो हमें हमेशा समय का पाबंद होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सभी को समय पर ही अपना काम कर लेना चाहिए, क्योंकि समय कभी हमारा इंतज़ार नहीं करेगा। सो इसीलिए हमें ज़्यादा परेशानियों से बचने के लिए समय पर अपना काम कर लेना चाहिए। विलम्ब करना, टाल मटोल करना, शिथिलता ये सब क्या है, समय के चोर है। और मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन भी। तो हमें कोई भी काम करना है तो समय पे कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसमें विलम्ब करते हैं, शिथिलता दिखाते हैं, टाल मटोल करते हैं, तो ये होता है कि वो आगे जाके वो काम बढ़ जाता है और हमें ज़्यादा तकलीफ़ें फेस करनी रहती है। अब यहाँ पे लिखा है बेटर लेट देन नेवर, है ना। बेटर लेट देन नेवर यानी दुर्घटना से देर भली। यानी हमें क्या करना चाहिए, इट इज़ बेटर इफ़ यू डू समथिंग लेटर देन नॉट टू डू इट एट ऑल। यानी अगर आप किसी कार्य में लेट हो गए तो आप वो कार्य करें, भले ही आप लेट करो लेकिन वो कार्य करें। और यहाँ पे है ना देन नॉट टू डू इट ऑल, यानी वो ना करने से लेट करना अच्छा है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो प्रोवर्ब्स है उसका मीनिंग रहता है। और यहाँ पे है हेस्ट मेक्स वेस्ट, है ना, यानी जल्दी का काम शैतान का। यानी अगर आप बहुत जल्दबाजी में कुछ काम करोगे तो इसमें ये संभावना रहती है कि बहुत सारी गलतियाँ होती है या की जाती है। सो व्हेन यू ट्राई टू वर्क क्विकली
यू यूजुअली मेक मिस्टेक्स, है ना। जब आप कोई भी काम जल्दी से करना चाहते हो, ओके, तो ये संभव है कि उसमें गलतियाँ होती ही है, ओके। तो ये होता है। और यहाँ पे लास्ट में टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रोथ, है ना। यानी अगर उसके सिंपल उसका जो मीनिंग देखा जाए तो ये रहता है कि बहुत सारे रसोइये भी शोरबा ख़राब करते हैं, है ना। यानी अगर बहुत सारे लोग किसी कार्य में भाग ले तो वे सब कुछ बिगाड़ देते हैं, है ना। इफ़ टू मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन टास्क, इवन इन सिंपल टास्क कैन गो रॉन्ग, ओके। यानी अगर बहुत सारे लोग किसी एक टास्क में, किसी एक कार्य में अगर हिस्सा लेते हैं तो वो साधारण काम को भी बिगाड़ दे सकते हैं, क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती, दैट इज़ वाई। तो इस तरह से था। अब एक्सरसाइज देखते हैं। राइट द प्रोवर्ब्स गिवन अबाव इन द लाइन्स बिलो टू मैच द मीनिंग गिवन, ओके। तो यहाँ पे जो मीनिंग दिया है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे जो प्रोवर्ब्स दिए है उसको लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, इफ़ यू टेक एक्शन एज सुन एज समथिंग गोज रॉन्ग यू विल सेव अ लॉट ऑफ वर्क लेटर ऑन, ओके। यानी यहाँ पे लिखा है इफ़ यू टेक एक्शन एज सुन एज समथिंग गोज रॉन्ग, मीन्स कि आपको अगर लगता है कि कुछ बात या कुछ चीज़, ओके, रॉन्ग जा रही है तो आपको क्या करना, आपको उसी समय, है ना, उसी समय आपको स्टेप लेने हैं, ओके। उसी समय आपको डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है। यू विल सेव अ लॉट ऑफ वर्क लेटर ऑन, ओके। और उस वक्त आपने अगर निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया, ओके, तो बाद में क्या होगा, आपके बाद का जो वक्त है वो बच जाएगा, मीन्स बाद में आपको ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ेगी नहीं। सो यहाँ पे उसका जो आंसर है वो ये रहेगा, अ स्टीच इन टाइम सेव्स नाइन, है ना। यानी सही समय पर लिया हुआ कदम, है ना, हमारे जो भविष्य का वक्त है, ओके, या भविष्य की तकलीफ़ों से हमें बचाता है। नंबर 2 पे देखते हैं, यू मस्ट थिंक केयरफुली बिफोर डूइंग समथिंग, है ना। यानी कुछ भी काम करने से पहले आपको ध्यान से, अच्छी तरह से सोचना चाहिए, ओके। तो उसके लिए कौन सा प्रोवर्ब्स यहाँ से हमें फिट रहेगा, तो ये है लुक बिफोर यू लीप, है ना। यानी छलांग लगाने से पहले क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए, ओके। तो ये होता है कि यू मस्ट थिंक केयरफुली बिफोर डूइंग समथिंग, यानी कुछ भी काम करने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए, मीन्स अच्छी तरह से सोचना चाहिए। यहाँ पे लिखा है इट इज़ बेटर टू डू समथिंग इवन इफ इट इज़ लेट देन नॉट टू डू इट एट ऑल, ओके। तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ बेटर टू डू समथिंग इवन इफ इट इज़ लेट, है ना। यानी अगर कोई कार्य में आप लेट भी हो गए हो, ओके, तब भी आप वो कार्य करें, भले आप लेट हो, भले वो कार्य लेट करो, लेकिन आपको करना चाहिए। देन नॉट टू डू इट एट ऑल, ओके। अगर ना करने से तो ये अच्छा है कि आप वो कार्य करें भले ही वो लेट हो। सो यहाँ पे लिखा है बेटर लेट देन नेवर, है ना। यानी अब उस तरह से भी कहते हो, दुर्घटना से देर भली, या फिर ना करने से करना अच्छा। इफ़ यू डू थिंग्स इन अ हरी इट विल ओनली लीड टू वेस्ट, है ना। यानी अगर आप कोई भी काम जल्दी से करना जाओगे, ओके, सो इट विल ओनली लीड टू वेस्ट, यानी वो काम आपका वेस्ट ही जाने वाला है, मीन्स वो आपका काम बन नहीं पाएगा। तो उसके लिए कौन सा प्रोवर्ब यहाँ पे है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, है ना। यानी जल्दी का काम शैतान का, या फिर बहुत जल्दबाजी करने से गलतियाँ होती हैं। और लास्ट में है टू मैनी पीपल डूइंग द सेम वर्क में स्पॉइल इट, यानी अगर कोई एक काम में बहुत सारे लोग लग जाते हैं, ओके, तो वो काम ये हो सकता है कि उस काम को अच्छी तरह से अंजाम ना मिल पाए, या फिर वो काम बिगड़ जाता है। सो उसके लिए कौन सा प्रॉब्लम रहेगा, टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रोथ, ओके। तो ये था हमारा आज का लेसन।